तो हम लोगों ने पिछली क्लास में कार्बोक्सीपेप्टिडेज के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कार्बोपेप्टिडेज क्या है, एक तरह से एक्सोपेप्टिडेज है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है टर्मिनल साइड से। और कौन सी टर्मिनल साइड से? सी टर्मिनल साइड से। हमने एक चीज़ और देखा था कि सी टर्मिनल साइड से जब वो ब्रेक करता है तो अगर हमारा सी टर्मिनल साइड पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो वो सेलेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी दिखाता है। रीज़न क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन जो एक्टिव सेंटर के चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होता है वो हाइड्रोफोबिक है। और अगर हम वहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लगाते हैं या फिर अगर हम वहाँ पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लगाते हैं तो वो भी हाइड्रोफोबिक है, और हाइड्रोफोबिक होगा तो सेलेक्टिविटी आसानी से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने जिंक के दो एंजाइम के बारे में पढ़ लिया, जिंक क्यों लिया जाता है वो बारे में पढ़ लिया। और एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, जिंक कंटेनिंग एंजाइम की स्टडी जब की जाती है, मतलब ऐसा मेटेलो एंजाइम जहाँ पर एक्टिव सेंटर पे Zn2+ है, उसके लिए किसको हम यूज करते हैं? कोबाल्ट 2+ को। मैंने आपको रीजन पहले ही बता दिया था। टेट्राहेड्रल को फेवर करता है, जनरली 2+ से 3 में नहीं जाता। दिमाग से एक चीज़ निकाल देना कि अगर ऐसा कोबाल्ट कर सकता है तो नेचर ने जिंक की जगह कोबाल्ट को क्यों लिया? रीज़न ये है कि कोबाल्ट में ऑक्सीडाइज प्रॉपर्टी है, जिंक में बिल्कुल नहीं है। दूसरा ये है कि जिंक की एबंडेंस कोबाल्ट से ज़्यादा है, इसलिए नेचर ने उसको सिलेक्ट किया, किसको? जिंक को। ठीक है, अब हम लोग एक एंजाइम और पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है जिंक कंटेनिंग एंजाइम, वो है लिवर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। राइट, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लिवर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LADH। राइट, ठीक है, सिंपल। ये क्या है? फंक्शन पहले देखो, फंक्शन कहेंगे तो हमें समझ में आएगा। फंक्शन क्या है इसका, देखते हैं पहले। फंक्शन इसका है इंटर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड कीटोन रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या होता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? कीटोन। तो इंटर कन्वर्जन होता है, मतलब एल्डिहाइड से कीटोन, कीटोन से एल्डिहाइड। ठीक है, बेसिकली कहाँ इंपॉर्टेंट है ये? जब हम एल्कोहल मेटाबॉलिज्म की बात पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई पर्सन अगर ड्रिंक करता है तो क्या करेगा वो? तो क्या होता है, जो एल्कोहल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? एल्डिहाइड में। उसके बाद एल्डिहाइड फर्दर किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? वो ऑक्सीडाइज होता है एसिड में। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एल्डिहाइड के एसिड में कन्वर्जन को ब्लॉक कर दिया जाए, राइट, ये बेसिकली क्या होता है? एल्कोहलिज्म को ट्रीट करने का एक तरीका है। मतलब जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं उनको मेडिसिन ऐसे दी जाती है कि एल्डिहाइड को, जब एल्डिहाइड फर्दर जो एसिड में ऑक्सीडाइज होता है तो उसको क्या करता है? रोक देता है। राइट, वो मॉलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम है, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। उसका नाम है एल्डिहाइड ऑक्सीडेज। जब हम लोग मॉलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, तो वो उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। खैर, ये नॉर्मल प्रोसेस है। इसका काम क्या है? एल्डिहाइड को, प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद उल्टा, मतलब कीटोन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, या फिर जो एल्डिहाइड उसको कीटोन को सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट करना और एल्डिहाइड को प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट करना। ठीक है, सिंपल देखो, यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पर R1R2CHOH, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, प्लस NAD+, राइट, ये हमेशा रहेगा। यहाँ पर LADH, लिवर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, LADH, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। सिंपल यहाँ क्या बनेगा? R1R2CO प्लस NADH प्लस यहाँ पे क्या है? H+। ये रिएक्शन है। ठीक है, तो क्या हुआ है? ये है सेकेंडरी एल्कोहल और ये कन्वर्ट हुआ है किसमें? कीटोन में। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ पर आपको पता है कि अगर आप यहाँ से यहाँ देखोगे तो सिंपली क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। राइट, और यहाँ पर क्या हुआ है? रिडक्शन, है ना। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? एक तरह से क्या है ये? यहाँ पर ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पर? रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें ताजुब की बात पता है क्या है? मतलब ताजुब इन द मतलब इसमें स्पेसिफिक क्या है कि Zn2+ है एक्टिव साइड पे, तो रिडॉक्स रिएक्शन को कैटेलाइज कैसे कर रहा है, जबकि Zn2+ तो खुद रिडॉक्स एक्टिव नहीं है। जैसे आप जनरली हम पढ़ते हैं मेटेलो एंजाइम में, जहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन, ध्यान सुनो मेरी बात, जब हम मेटेलो एंजाइम पढ़ते हैं तो वहाँ पर होता क्या है?
जो कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन को कैटालाइज करना होता है तो जो मेटलो एंजाइम में एक्टिव सेंटर पे मेटल होता है, जनरली क्या होता है वो रिडॉक्स एक्टिव। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर रिएक्शन रिडॉक्स भले है लेकिन एक्टिव सेंटर पे ऐसा मेटल है जो कि रिडॉक्स इनएक्टिव है। मतलब जेड, ध्यान रखो Zn2+ अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता नहीं है। इसका मतलब Zn2+ जो है वो रिएक्शन को किसी और तरीके से एक्टिवेट करता होगा, किसी और तरीके से कैटालाइज करता होगा। वो कौन सा तरीका हम लोग आगे भी देखते हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ होगा यहाँ पे। देखो अगले पेज पे देखते हैं, देखो इधर। अगर मान लो सिंपल यहाँ पे क्या है R1R2CHOH प्लस NAD प्लस यहाँ पर LADH, यहाँ LADH, यहाँ पर R1R2CO प्लस NADH, NADH प्लस H प्लस। अब सिंपल सी बात है, आपको पता है कि अगर इसको इधर लाओगे तो इसमें क्या देना पड़ेगा हमें, हाइड्राइड। ध्यान सुनो, यहाँ से सुनो, अगर मैं यहाँ से H- ले लूँ और H- को यहाँ पे अटैक करा दूँ तो देखो क्या बनेगा, R1, ध्यान देखो, R1C डबल बॉन्ड O, R2, ये H- NADH का ऐसे यहाँ से अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा CO- R1 R2, और यहाँ पे जो H है यहाँ पे O- हुआ ना तो ये H+ इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया सिंपल। इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ से जब हाइड्राइड किस पे आएगा, कीटोन पे, तो क्या बनेगा, एल्कोहल। यही तो होगा भाई, कीटोन पे NADH क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये हाइड्राइड इसको ट्रांसफर करेगा तो फाइनली एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। और अगर इधर से इधर देखो तो ये यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्राइड किसको ट्रांसफर करेगा, इसको। तो कुल मिला के रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्राइड का एक्सचेंज। तो लिख सकते हैं ना हम लोग, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये हाइड्राइड यहाँ अटैक करेगा तो एल्कोहल बनेगा, जब ये सिस्टम हाइड्राइड रिमूव करेगा तो क्या बनेगा, फिर कीटोन बनेगा। यही तो हो रहा है। तो ये सिंपल लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व हाइड्राइड ट्रांसफर। ठीक है, जब कीटोन को हाइड्राइड देगा, यहाँ लिख सकते हैं NADH टू कीटोन, ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर फ्रॉम NADH टू कीटोन क्या बनाएगा, एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। अगर ये एल्डिहाइड होता है तो क्या बनाता है, प्राइमरी एल्कोहल। अब एल्कोहल से अगर हाइड्राइड का ट्रांसफर हो, एल्कोहल टू NAD+, मतलब ये सिंपल यहाँ से कर सकते हैं हम लोग, हाइड्राइड ट्रांसफर फ्रॉम एल्कोहल टू NAD+, क्या बनाएगा वो बनाएगा कीटोन। सेकेंडरी एल्कोहल क्या बनाएगा, कीटोन। मतलब हाइड्राइड इधर से इधर जा रहा है, हाइड्राइड इधर से जा रहा है। तो अब सोचो जिंक का क्या रोल होगा। जिंक का रोल यही है कि रिएक्शन की रेट को क्या करे, Zn2+ देखो क्या करता है, Zn2+ इंक्रीजेज द रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफ़र। वो कैसे, अभी हम समझते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है Zn2+ को अपनी रिडॉक्स एक्टिविटी को बदलने की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्राइड का लेना, हाइड्राइड का देना, ये काम कर रहा है। Zn2+ क्या करेगा, सिर्फ रेट को बढ़ाएगा सिस्टम को एक्टिवेट करके। वो कैसे, देखते हैं हम आगे। पहले ये देख लेते हैं ये जो एंजाइम है इसमें है क्या, ठीक है। मेटाइलो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ या डाइमेरिक इन नेचर, राइट, डाइमेरिक इन नेचर, राइट, मतलब डाइमेरिक है ये। ईच मोनोमेरिक यूनिट, जो हर एक डाइमर में एक मोनोमेरिक यूनिट है, उसके पास 2 Zn2+ होता है, ठीक है, राइट। तो देखो एक Zn2+ तो ये वाला है, देखते हैं, एक Zn2+, यहाँ पे क्या है, वाटर, यहाँ पर N हिस्टीडीन, यहाँ पर S सिस्टीन का, यहाँ पर सिस्टीन अमीनो एसिड, एक तो ये हो गया।
दूसरा एक हमारे पास Zn2 दूसरा वाला है वो सिर्फ सिस्टीन से जुड़ा है। तो आपको पता है सिस्टीन तो जाने वाला है नहीं यहाँ से, है ना भाई, सिंपल सी बात। देखो OH यहाँ से रिप्लेस हो सकता है, मतलब OH यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, कोई सिस्टम आके यहाँ पे जुड़ जाएगा तो उसको एक्टिवेट कर देगा। सिस्टीन यहाँ से थोड़ी निकल के जाएगा, राइट। इसका मतलब एक्टिव रोल इसी का है, एक्टिव रोल इस वाली यूनिट का है, ठीक है। इस वाली यूनिट, इसका काम क्या होगा, एक्टिव नहीं होगा, तो इसका मतलब सिंपल क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ तो काम कर रहा होगा। तो क्या ही कर रहा होगा ये इसका होगा स्ट्रक्चरल रोल, मतलब जो पूरे के पूरा सिस्टम उसको स्टेबल करने में रोल प्ले कर रहा होगा, राइट। स्टेबलाइजिंग या स्टेबलाइजिंग द मेटालोएंजाइम, यही रोल होगा इसका, क्योंकि ये तो हटेगा नहीं यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब मेनली हमें फोकस इस पे करना है, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है वो हम आगे समझते हैं। देखो, और अगर ज्योमेट्री लिखनी है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कैसी ज्योमेट्री होगी, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। यहाँ क्या है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये डिस्टॉर्टेड क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वाटर है। ये नियर अबाउट परफेक्ट ज्योमेट्री होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो इधर होता क्या है, ये यहाँ पर देखो, CONH2, ये क्या है, ये है NaDH। यहाँ पर क्या है, R1C डबल बॉन्ड O R2, यहाँ लोन पेयर, ये NaDH का पार्ट है, ठीक है। ध्यान से देखो, Zn2 प्लस जो है यहाँ कोऑर्डिनेट करता है। अब देखो Zn2 प्लस से क्या होगा, Zn2 प्लस यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगा वाटर को रिप्लेस करके। तो यहाँ क्या लगा है N, यहाँ पे क्या लगा है S, यहाँ पे क्या लगा है S, ये सिस वाला है, ये सिस वाला है, ये हिस्टीडीन का पोर्शन है, ठीक है। तो देखो इसकी वजह से क्या होगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि ये इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, फास्ट अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, ज़्यादा, मोर रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब Zn2 प्लस अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं बदल रहा है, फिर भी रेट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है बाई कोऑर्डिनेटिंग टू कार्बोनिल ऑक्सीजन, सो दैट कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाए, जिसकी वजह से हाइड्राइड का ट्रांसफ़र क्या हो, फास्ट हो, राइट, ठीक है। मोर रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपल देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये यहाँ से इधर जाता है, ये इधर आएगा, यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्राइड ट्रांसफ़र, किसका ट्रांसफ़र है, H माइनस का ट्रांसफ़र है, ठीक है। फिर यहाँ देखो आगे क्या होगा, अब जो ट्रांसफ़र हो गया तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ऐसे, ये बन जाएगा NaD प्लस, ये हो गया NaD प्लस CONH2, राइट, ये है NaD प्लस, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ बन गया COZN, ये +2 में ही है, NHIS, राइट, N यहाँ पर S सिस, S सिस, ठीक है। यहाँ पर हो गया R1 R2 H। अब उल्टा भी रिएक्शन चलती है ये, ठीक, ऐसे, ये जो हाइड्राइड, ध्यान से सुनो, ये इधर आएगा, ये हाइड्राइड यहाँ आया, ये इधर चला आया, ये इधर चला आया, तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे रिएक्शन हो रही है ये, इधर से उधर कन्वर्जन, इधर से इधर कन्वर्जन, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या फ़ायदा है, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा ना इधर, तो यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफ़र क्या होगा, फेवरेबल होगा, ठीक। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें। देखो रिएक्शन होती कैसे है इसमें, हमारे पास पहले क्या है देख लेते हैं हम लोग, एक चीज़ ध्यान से देखते हैं। देखो पहले जो भी हमने देखा कि हमारे पास क्या बना था, हमारे पास ये बना था Zn2 प्लस NHIS S सिस और S सिस, साथ में क्या लगा था इससे OCH R1 R2 हाइड्रोजन,
ठीक है, ये कैसे बना होगा? मान लो हमारे पास ये वाला सिस्टम नहीं था, मान लो हम नॉर्मली अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं, ये तो भूल जाओ अब। मान लो हमारे पास ऐसे, देन इधर देखो, हमारे पास यहाँ पर क्या है, Zn2+ है, वाटर है, यहाँ पर N हिस S16 S16 है, प्लस यहाँ पे हमारे पास आया अल्कोहल R1H R2OH, राइट। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से उसको रिप्लेस करते हैं हम लोग, तो क्या बनेगा, Zn2+, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास CR1R2H, यहाँ पर N हिस S6। अब देखो अगर हमें यहाँ से इसको कन्वर्ट करना है इसमें तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या निकालना होगा, इसे -H+। लेकिन पता है आपको, एल्कोहल से प्रोटॉन निकालना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि जो इस पर पार्शियल, ध्यान सुनो, मान लो Zn2+ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से पुल करता है, तो पहली बात तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक ही हिस्टिडीन है, यहाँ दो क्या है, सल्फर, तो ये क्या है, उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है, राइट। उतना ज़्यादा एसिडिक करेक्टर नहीं होगा, जैसे हमने किसमें पढ़ा था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में, तो इतना ज़्यादा ये पुल नहीं करेगा। दूसरा एक चीज़ सुनो, मान लो थोड़ा बहुत पुल भी अगर करता है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, लेकिन पुल कब करेगा, ऑक्सीजन जब इस पर पार्शियल पॉजिटिव बढ़ेगा ना। लेकिन इस पार्शियल पॉजिटिव को कौन बैलेंस करेगा, ये R, समझ रहे हो? क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो यहाँ से प्रोटॉन का रिमूवल ईजी नहीं है, ठीक है, राइट। यहाँ से यहाँ जाना क्या, ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस है ये, राइट, वेरी डिफ़िकल्ट नहीं, डिफ़िकल्ट लिख देते हैं, डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इसका मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ तो रिएक्शन तो स्लो हो जाएगी, है ना। अगर ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, जल्दी से नहीं निकलेगा तो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। अगर प्रोसेस स्लो हो गई तो ये तो बनेगा ही नहीं। जब ये बनेगा नहीं, और जब ये बनेगा नहीं तो फिर उसके बाद ये सिस्टम इधर जाके हाइड्रेट ट्रांसफ़र कैसे करेगा, तो रेट तो क्या रहेगी, स्लो, राइट। इसका मतलब कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। तो देखो क्या होता है एक्चुअली, ये जो यहाँ से इसका एक्टिवेशन है ना, वो कौन कराता है, Na+D+ कराता है। कैसे, इधर देखो, जो एंजाइम हमारा है, यहाँ ऐसे लिखते हैं, एंजाइम, यहाँ हमारे पास क्या होता है, यहाँ हम मान लेते हैं वाटर, और यहाँ क्या लगा है, Na+D+। देखो समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। देखो इधर अगर नॉर्मली आप देखो तो क्या होगा, यहाँ से ये निकल जाएगा जल्दी से, ये एंजाइम हमारा है, एंजाइम मतलब Zn2, यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि Na+D+ जो है एंजाइम से कोई डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं करता, तो ये बॉन्ड नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ, ठीक है। Na+D+, ये यहाँ से हो गया एंजाइम, यहाँ Zn से क्या लगा है, वाटर लगा है, पूरा स्पेस लिखते हैं। यहाँ एंजाइम है, राइट, Zn2+ से क्या लगा है, वाटर, और साथ में यहाँ पर इसके क्लोज प्रॉक्सिटी में क्या है, Na+D+ है। बॉन्ड नहीं बना, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ। तो होता क्या है, देखो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इन्फ्लुएंस करता है इसके प्रोटॉन के रिमूवल को, तो रिमूव करेगा यहाँ से। तो ध्यान से इधर देखो, ये क्या हो जाएगा, Zn2+ OH। अब ये अगर यहाँ से H+ निकला तो क्या बनेगा, ये तो Na+D+ ही रहेगा, Na+D+ प्लस क्या हो गया, H+। और इसका जो pK है ना, वो क्या है, 7.4। अब ये देखना, एक अद्भुत चेंज आएगा इसमें, ठीक है, जो पीछे नहीं हो रहा था। देखो क्या है, एंजाइम Zn2+, और यहाँ पर ये अल्कोहल वाला पोर्शन मैं ऐड करता हूँ, OHCH R1R2, राइट, यहाँ पर Na+D+। तो एक चीज़ ध्यान से सुनो, अगर Na+D+ नहीं होगा ना, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा नहीं, ये निकलेगा नहीं, इसका मतलब फिर ये सिस्टम पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं देगा, इसको नहीं देगा, तो हाइड्राइड ट्रांसफ़र जो हम लोग फेवर कर रहे थे, हाइड्राइड ट्रांसफ़र यहाँ से नहीं होगा। हाइड्राइड ट्रांसफ़र अगर नहीं हुआ फेवरेबल, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो। तो फिर एंजाइम का मतलब ही क्या हुआ, अगर रेट ही स्लो हो रही है तो एंजाइम क्या करता है, सिस्टम देखो क्या करता है, वो यहाँ से हाइड्रोजन के रिमूवल को फेवर करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंजाइम
Zn2, यहाँ क्या हो गया OCr1r2H, यहाँ क्या है NAD प्लस है। तो इसका मतलब NAD प्लस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है। नहीं, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ प्रोटॉन निकलना क्या होता है डिफिकल्ट, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास क्या लगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। एल्कोहल उतना एसिडिक नहीं होता। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि प्रोटॉन यहाँ से जल्दी निकलेगा तो यहाँ से जल्दी निकलेगा, भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्रोटॉन यहाँ से जल्दी नहीं निकलना चाहिए। इसका मतलब इधर से इधर जाने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, कम। इसका मतलब ये जो सिस्टम है ये शुड भी क्या लेस एसिडिक होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए मोर एसिडिक। लेस एसिडिक होना चाहिए क्योंकि देखो इधर तो निकल ही नहीं रहा था ना, ये बहुत डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दोगे प्रोटॉन यहाँ जल्दी से रिलीज नहीं होगा। रिलीज नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा, और ये नहीं बनेगा तो हाइड्राइड ट्रांसफर मतलब आगे वाली प्रोसेस जो है वो फेवरेबल नहीं होगी। ठीक, यहाँ पे लेकिन पीके जो देखा जाता है वो आता है 6.4। मतलब देखो इसका मतलब हुआ कि ये जो सिस्टम है क्या है, ये लेस एसिडिक है, मतलब वाटर वाला लेस एसिडिक है, और ये वाला क्या है मोर एसिडिक है। मतलब सेकेंडरी एल्कोहल की एसिडिटी वाटर से क्या हो गई ज़्यादा। मतलब इस पे आर ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, फिर भी एसिडिक करेक्टर क्या हो गया ज़्यादा हो गया। ये सब क्या हो रहा है इस एंजाइम में एक एडिशनल बिहेवियर। ये क्या है, दिस इज ए स्ट्राइकिंग फीचर, राइट, कि जिस एल्कोहल से हम लोग प्रोटॉन नहीं निकाल पाते वहाँ पर इस एंजाइम में जब वो प्रोटॉन आता है, इस एंजाइम में जब एल्कोहल आता है तो उसका एसिडिक करेक्टर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जो है नॉर्मल वाटर के कम, मतलब Zn वाटर जिनके साथ वाटर लगा है, जिनके साथ एल्कोहल लगा है, वाटर की एसिडिटी क्या हो गई कम, और जो हमारे पास एल्कोहल उसकी एसिडिटी क्या हो गई ज़्यादा। क्यों ऐसा होता होगा, देखो ऐसा क्यों होता है, और ऐसा होना भी चाहिए ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब जो एल्कोक्साइड बन रहा था वो जल्दी बनेगा क्या, नहीं। क्या ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, नहीं आएगी, तो क्या वो हाइड्राइड ट्रांसफर को फेवर करेगा, नहीं करेगा, तो रेट क्या रहेगी स्लो। तो ऐसा होना जरूरी है, तभी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। होता क्यों है ये समझो, देखो इधर देखो जो एंजाइम की कैविटी होगी, इधर देख लेते हैं, जो एंजाइम की कैविटी होगी आपको पता है इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे, ये Zn2 प्लस है, इधर वाटर। अब इधर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है इसके साथ क्या कर लेगा, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, क्या कर लेगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कर लेगा तो क्या प्रोटॉन जल्दी निकलेगा यहाँ से, भाई अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो प्रोटॉन रिलीज होगा, नहीं रिलीज होगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा लेस टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस, हेंस लेस एसिडिक। वाटर जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो इसका H प्लस नहीं निकलेगा, सब पकड़ के रखेगा उसको वैसे, हेंस लेस एसिडिक, जो हमने पीछे देखा था। लेकिन अगर हम एल्कोहल वाले में बात करें तो एल्कोहल में ये नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या लगा R1 R2, राइट। अब यहाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मान लो हैवी, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, तो इसके पास आ नहीं पाता। वो क्यों नहीं आ पाता, ये बहुत क्लोज नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा बल्की ग्रुप, राइट। तो ये लोग क्या क्रिएट करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट, हेंस नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो जो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका मतलब H प्लस क्या है, ये फ्री है, राइट, इसलिए इजीली यहाँ से क्या हो जाता है रिमूव, इसलिए क्या हो जाएगा मोर एसिडिक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सिंपल, ये यहाँ से निकल जाएगा, एल्कोक्साइड बनेगा, उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा हमारा वो एल्कोक्साइड जो बनेगा, एल्कोक्साइड जो हमारा बनता है वो हाइड्राइड ट्रांसफर करके क्या करेगा फर्दर सिस्टम को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। जहाँ भी हाइड्राइड जाएगा उसको क्या कर देगा रिड्यूस कर देगा, ठीक। तो देखो स्पेसिफिक इसमें क्या है, स्पेसिफिक ये है कि ये रिडॉक्स एक तरह से रिएक्शन जो है रिडॉक्स है, हाइड्राइड का ट्रांसफर हो रहा है, एक इधर से उधर, उधर से इधर, फिर भी Zn2 प्लस की जो एक्टिविटी है वो चेंज, जो Zn2 प्लस की मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही, ठीक। इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन को भी Zn2 प्लस कैटालाइज कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि Zn2 प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट ना बदले, जैसे यहाँ पर है। Zn2 प्लस क्या कर रहा है सिंपल ऑक्सीजन के जुड़ के साथ, ऑक्सीजन से जुड़ के जो कार्बन है उसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है, जिससे उस पर हाइड्राइड का अटैक हो जाए। तुम लोग प्रॉपर मैकेनिज्म ड्रॉ कर लेते हैं इसकी।
मैकेनिज्म या कैटालिटिक साइकिल फॉर, या ऐसा लिख सकता हूँ, मैकेनिज्म फॉर LADS। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है। यहाँ Zn2 प्लस है, N हिस S सिस यहाँ पे वाटर, प्लस इसके साथ में क्या है NAD प्लस है, और इसके साथ में क्या है हमारे पास R1 R2 CHOH। तो पहली स्टेप में देखो क्या होगा, पहली स्टेप में यहाँ से वाटर रिमूव होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर बनेगा Zn2 OH C R1 R2H, यहाँ पर N हिस S सिस, और यहीं पे NAD प्लस पास में रहेगा यहाँ पर, तो यही मैं क्लोज बाय में लिख देता हूँ NAD प्लस। ठीक है, ऐसे N यहाँ प्लस है CO NH2, ये क्या है बेसिकली NAD प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ मैं सिंपल लिख देता हूँ इधर, ये सिंपल NAD प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। NAD प्लस इतना बड़ा नहीं होता, बस एक पोर्शन दिखा रहा हूँ मैं, वो होता तो बहुत और लार्जेस्ट है। फिर अगली स्टेप में क्या होगा, NAD प्लस के इन्फ्लुएंस की वजह से क्या करता है ये H प्लस रिलीज करता है, तो प्लस यहाँ से चला गया, तो क्या बन गया यहाँ पर Zn2 प्लस N हिस S सिस, यहाँ पे क्या हो गया O C R H, प्लस यहाँ पर वही N प्लस CONH2, ये क्या है NAD प्लस है। ठीक है, ये बॉन्ड नहीं मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको लगे कि NAD प्लस का पोर्शन नहीं है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हुआ क्या है, जब H प्लस यहाँ से निकलेगा तो इस पर क्या बढ़ेगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अब ये क्या कर सकता है, ये यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफ़र कर सकता है इसको, राइट, यहाँ जाएगा इधर चला आया, तो देखो क्या होगा फिर Zn2 प्लस, अब देखो जब ये इधर जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड O C R1 R2, इधर N हिस S सिस, ये हो गया, प्लस क्या बनेगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है N, यहाँ देख लेते हैं हम लोग N, यहाँ ऐसे हो गया, ये CONH2, ये सिंपली क्या है हमारा NADH है। ठीक है, ये क्या है NADH है। अब ये फर्दर किससे रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ, राइट, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बन जाएगा Zn2 प्लस, या सिंपल यहाँ दिखा देता हूँ मैं, अगर ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पे प्लस ये बना है, ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ये बना देगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ वाटर ले लेते हैं हम लोग, क्या बन जाएगा Zn2 प्लस N हिस S सिस, यहाँ वाटर हो गया, फिर से हमारा एक्टिव एंजाइम जनरेट हो गया, हमारा क्या बन गया C डबल बॉन्ड O R1 R2, तो मतलब ये हमारा एल्डी यहाँ से सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल, और फाइनली कन्वर्ट किस में हो गया ये कीटोन में, तो ये इंटर कन्वर्जन ऐसे होता रहता है। ठीक है, तो हाइड्राइड का ट्रांसफ़र यहाँ हुआ है, वो हमें ध्यान रखना है। तो NAD प्लस, और याद रखना जो भी हमारे पास जितनी भी यूनिट्स हैं, जितनी भी मोनोमेरिक यूनिट है, अब एक चीज़ देखो, इधर हमने पढ़ा था डायमेरिक है ना, और हर एक मोनोमेरिक यूनिट में आगे हमने देखा था कि ये डायमेरिक था। ठीक है, 2 डिजिट, और यहाँ हर एक, यहाँ लिखो हर एक मोनोमेरिक यूनिट में 2 जिंक होता है, और साथ में एंड NAD प्लस NADH2, ये भी। ठीक है, मतलब दोनों इंटर कन्वर्ट होते रहता है। तो 2 जिंक में से एक जिंक तो क्या है स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा है, जिसके चारों तरफ सिस्टीन लगा है। एक्टिव वाला एक ही है जहाँ पर हिस्टिडीन है, सिस्टीन है, और क्या है ये, ठीक।
तो ये इतनी सारी चीज़ें हमें लिवर एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के बारे में पढ़नी है। इंटर कन्वर्जन करता है, एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है, राइट। या फिर ये मान सकते हो कि एल्कोहल को जो है किस में कन्वर्ट कर सकता है, वो एल्कोहल को कन्वर्ट कर सकता है एल्डिहाइड या कीटोन में, डिपेंड करेगा कि प्राइमरी एल्कोहल है या सेकेंडरी एल्कोहल है। तो इतनी बातें इसके बारे में हमें पढ़नी है, इतनी बातें। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें भी अगर आपको स्टडी करनी है एक्टिव साइट के, तो सिंपल क्या कर सकते हो, CO2 को रिप्लेस कर सकते हो। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने 3 जिंक कंटेनिंग एंजाइम पढ़े, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, लिवर एल्कोहल डिहाइड्रोजन। इनमें कहीं भी जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हुआ है। और यहाँ पर जिंक दो ही काम कैसे कर रहा है, 2 तरीके से। ये क्या कर रहा है कि जो कार्बोनिल सिस्टम है उससे जुड़ के क्या कर रहा है कि उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है उसको बढ़ा रहा है, जिस पे कोई भी आके न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर जाए। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वही क्या है, हाइड्राइड है, जो कि NAD+ NADH से इधर उधर ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। तो बस जिंक कंटेनिंग एंजाइम में ये हमें पढ़ने थे। आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में क्यों जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में आयरन जो है, कॉपर, ये दोनों क्यों सिलेक्ट किए, ये तो हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहली क्लास में ही, दूसरी क्लास में ही, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जो आयरन सल्फर प्रोटीन उसमें नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल क्यों आता है, जो हमारे पास साइटोक्रोम उसमें पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल क्यों आता है, साइटोक्रोम में पोरफायरिन क्यों लिया गया है, और जो हमारे पास कॉपर 2+ है उसमें पॉजिटिव पोटेंशियल आता है, कितना ज़्यादा आता है कितना कम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर बायोलॉजिकल सिस्टम के बाहर नॉर्मली अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के रेट, तो एक्वस मीडियम में ये जो चाहे आयरन की बात कर लो या फिर कॉपर की, रेट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है बहुत स्लो होता है। लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर इतना स्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो बायोलॉजिकल सिस्टम ऐसे किसी भी सिस्टम को नहीं सेलेक्ट करेगा किसके लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी की पर हमेशा ज़रूरत होती रहती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, तभी हमें एनर्जी प्रॉपर मिलती रहेगी। तो हम ये देखेंगे कि बाहरी इन्वायरमेंट में एक्वस मीडियम में ऐसा क्या होता है जो कि बायोलॉजी ने उसको ऐसा चेंज किया है कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो हम ये देखेंगे वहाँ पे आने वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है वो फेरेडॉक्सिन में या फिर वो साइटोक्रोम में या फिर वो जो ब्लू कॉपर प्रोटीन है, अगर इनके मेटल को एक्वस मीडियम में ले जाओ, मतलब कॉपर 2+ को एक्वस मीडियम में ले जाओ, या फिर ये बोल सकते हो कि आयरन 2+ को एक्वस मीडियम में ले जाओ, तो वहाँ पर रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्लो क्यों होता है और बायोलॉजिकल सिस्टम में फास्ट क्यों होता है, ऐसा नेचर ने क्या चेंज किया है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके, थैंक यू।